जादुई नेल पॉलिश का पेड़। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है जादुई नेल पॉलिश का पेड़। एक गांव में प्रिया नाम की एक लड़की रहती थी। वो देखने में बहुत ही बदसूरत थी, लेकिन वो दिल की बहुत ही अच्छी थी। वो लोगों की अक्सर मदद किया करती थी। प्रिया के माता पिता को उसकी शादी को लेकर काफी ज्यादा चिंता थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काली थी, इसलिए कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहता था। पास के एक जंगल में वहां पर जादुई नेल पॉलिश का एक पेड़ था, जिसकी लोगों के बीच में काफी ज्यादा चर्चा थी। जो भी उस नेल पॉलिश को लगाता, वो लड़की बहुत ज्यादा दिखने में सुंदर हो जाती थी। लेकिन वो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ बहुत ज्यादा घमंडी था। वो अपनी नेल पेंट सिर्फ उन्हीं को दिया करता था जो लड़कियां बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत ज्यादा अमीर होती थी। अगर कोई भी सादी या बदसूरत लड़की होती थी तो नेल पॉलिश का पेड़ उसे अपनी नेल पॉलिश प्रयोग करने के लिए नहीं देता था। बस वो उन्हीं लड़कियों को अपनी नेल पॉलिश देता था जो या तो बहुत ज्यादा सुंदर होती थी या फिर बहुत ज्यादा अमीर होती थी। एक दिन प्रिया को जब यह बात पता चली तो वो जादुई पेड़ के पास में मदद मांगने के लिए पास के जंगल में गई। तभी प्रिया ने उस पेड़ से कहा, जादुई पेड़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे सिर्फ एक नेल पॉलिश चाहिए। ये बात सुनकर जादुई नेल पॉलिश के पेड़ को बहुत गुस्सा आया। तभी उसने बोला, ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू बहुत ज्यादा गरीब और बहुत ज्यादा बदसूरत है। चल भाग यहाँ से। जादुई पेड़, मैं तुम्हारी मदद लेने आई हूँ। कृपा करके तुम मेरी मदद करो। मैं दिखने में बदसूरत हूँ, जिसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही है। मुझे जो भी लड़का देखने आता है वो मेरी बदसूरती की वजह से मुझे मना करके चला जाता है। मेरे माँ बाप मेरी शादी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। कृपा करके आप एक नेल पॉलिश मुझे दे दीजिए, मैं भी खूबसूरत बन जाऊंगी। तभी जादुई पेड़ को गुस्सा आता है और वो जादुई पेड़ कहता है, ए लड़की, मैं अपनी नेल पॉलिश तुम्हें नहीं दे सकता। अगर तुम सुंदर और अमीर लड़की होती तो मैं जरूर से अपनी नेल पॉलिश तुम्हें दे देता। चलो, तुम बहुत ज्यादा गरीब और बदसूरत लड़की हो, निकलो यहाँ से। प्रिया जादुई पेड़ से बहुत विनती करती है, लेकिन घमंडी जादुई पेड़ उसे एक भी नेल पॉलिश नहीं देता। बस वो उन्हीं सुंदर और अमीर लड़कियों को अपना नेल पॉलिश दिया करता था। तभी वहां पर एक सुंदर लड़की आती है और जादुई पेड़ से बोलती है, ए जादुई पेड़, मैं जमींदार की बेटी हूँ। क्या तुम मुझे अपनी एक जादुई नेल पॉलिश दे सकते हो, जिससे कि मैं और ज्यादा सुंदर लगूं? हाँ लड़की, क्यों नहीं। तुम्हें जितनी नेल पॉलिश चाहिए तुम उतनी यहाँ से ले जाओ, क्योंकि तुम एक अमीर और एक सुंदर लड़की हो। इतना कहते ही जादुई नेल पॉलिश का पेड़ उस लड़की को 2-4 नेल पॉलिश दे देता है। तभी वो लड़की सारी नेल पॉलिश वहां से लेकर जाने लगती है। उसे देखकर प्रिया मन में सोचने लगी, ये जमींदार की बेटी कैसे हो सकती है? जमींदार की तो कोई भी बेटी नहीं है, उसका तो बस एक ही बेटा है। मुझे पता करना चाहिए, जरूर दाल में कुछ काला है। ये सोचकर प्रिया उस लड़की का पीछा करने लगी। काफी देर चलने के बाद वो लड़की एक काली गुफा में चली गई। ये देखकर प्रिया सोचने लगी, ये लड़की गुफा में क्यों चलने लगी? क्या मांजरा है? चलो मैं चलकर देखती हूँ। ये कहती हुई प्रिया दबे पांव उस गुफा में चली जाती है। तभी वो लड़की एक सुंदर लड़की से एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। वो फौरन उस नेल पॉलिश को लगाती है और फिर कहती है, अरे वाह, ये तो वाकई में बहुत कमाल की नेल पॉलिश है। मैं तो बहुत सुंदर दिख रही हूँ। अगर मैं इस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ को जला दूं, तो वो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ वापस किसी लड़की को जादुई नेल पॉलिश नहीं देगा और सिर्फ इकलौती मैं ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। ये कमाल का आइडिया है। मुझे जाकर उस जादुई पेड़ को जरूर से जलाना होगा, ताकि फिर अकेली मैं सुंदर दिखूं और वो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ वापस किसी लड़की को जादुई नेल पॉलिश न दे पाए। उसकी ये सारी बातें प्रिया सुन रही होती है। तभी प्रिया अपने मन में सोचती है, अरे ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये तो एक जादुई चुड़ैल है। मैं किसी भी तरह से इसे उस जादुई पेड़ को जलाने नहीं दूंगी।
मुझे जरूर से जादुई पेड़ की मदद करनी होगी। तभी वो जादुई पेड़ के पास में जाती है और उसे तुरंत सारी बातें बताती है। ये सुनकर जादुई पेड़ उससे कहता है, ए लड़की, मुझे तेरी बातों पर कोई यकीन नहीं है। मैं अपनी रक्षा करना खुद जानता हूँ। चल भाग यहाँ से। प्रिया दुखी होकर वहां से चली जाती है। अगले ही पल चुड़ैल वहां पर उस पेड़ को काटने के लिए पहुंच जाती है। वो अपनी कुल्हाड़ी लेती है और उस कुल्हाड़ी से उस पेड़ पर वार करती है। तभी जादुई पेड़ कहता है, अरे नहीं, अरे नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। उस लड़की ने सच ही कहा था। ये तो वाकई में मुझे काटने के लिए आई है। मुझे अब अपने आप को बचाना होगा। जल्दी से मैं अपने आप को बचाने के लिए इस पेड़ की दीवारों को ऊंचा कर लेती हूँ। ये कहकर जादुई पेड़ अपनी दीवारों को और ऊंचा करने लगता है। तभी चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से वो सारी दीवारों को तोड़ देती है। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। ये कहकर चुड़ैल उस जादुई पेड़ को काटने लगती है। तभी प्रिया वहां पर एक जलती हुई मशाल को लेकर आती है और चुड़ैल से कहती है, खबरदार चुड़ैल, अगर तुमने इस पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। प्रिया की ऐसी बात सुनकर वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। ए बेवकूफ लड़की, तुझे पता नहीं है मैं कितनी ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तू मुझसे मुकाबला करेगी? ये कहकर चुड़ैल प्रिया की तरफ कुल्हाड़ी लेकर भागने लगी। इतने में जोरदार बारिश होने लगी। प्रिया के हाथों में जली हुई मशाल भी अब बुझ गई थी। तभी प्रिया अपने मन में सोचती है, अरे मेरी तो मशाल भी बुझ गई, अब मैं क्या करूं? तभी चुड़ैल कहती है, मुझसे मुकाबला करने चली थी, अब लड़की तुम मुझसे नहीं बच पाएगी। इतना कहकर चुड़ैल प्रिया की तरफ भागने लगती है। जैसे ही चुड़ैल प्रिया की तरफ भागने लगती है, बारिश की वजह से जमीन गीली हो गई थी और चुड़ैल फिसलकर गिर जाती है। मौका पाकर प्रिया उस कुल्हाड़ी को उठा लेती है और चुड़ैल के दोनों हाथ काट देती है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती लड़की, तुमने मेरे दोनों हाथ काट दिए। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अभी तो मैंने तुम्हारे सिर्फ दोनों हाथ काटे हैं। अगर तुम यहाँ से भागकर नहीं गई तो मैं तुम्हारी नाक भी काट दूंगी चुड़ैल। फिर तुम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, समझी ना? प्रिया की ऐसी बात सुनकर चुड़ैल वहां से भागकर चली जाती है। तभी जादुई पेड़ प्रिया को धन्यवाद करते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। तुम सच में एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम मुझे माफ कर दो। तुम जितनी चाहो उतनी नेल पॉलिश यहाँ से लेके जा सकती हो प्रिया। जादुई पेड़ प्रिया से खुश होकर उसे बहुत सारी नेल पॉलिश देता है। तभी प्रिया वहां से नेल पॉलिश लेकर अपने घर पहुंचती है। घर आने के बाद प्रिया जैसे ही उस नेल पॉलिश को अपने हाथों पर लगाती है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। अपनी बेटी को इतना सुंदर देखकर उसके माता पिता को बहुत खुशी होती है। कुछ दिनों बाद प्रिया को एक लड़का देखने आता है और वो उसे पसंद कर लेता है और थोड़े दिन बाद प्रिया की शादी धूमधाम से हो जाती है। फिर प्रिया अपने परिवार में हंसी खुशी रहने लगती है। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और जितना हो सके अपने दोस्तों को प्यार करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।